शोभित अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया है और खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी। पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी कितना बड़ा बात नहीं बनोगे? कितना बड़ा बनना चाहते हैं? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। तो उसका अंत नहीं है तो हम जहाँ चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगू। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना। नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भंजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे। नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे। अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद, तो कैसे प्राप्त होगा? योगेंद्र सिंह जी, आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है। अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। ये कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है
कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहें, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है जी। भूमिका जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले, पहले बताओ भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं ये बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही है। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है, ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे।
मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो, और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं। भगवान की नजरों से ना गिरे, ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे, पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुम कहा कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं, तुम कहा आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है, वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई न कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा। कनकलता उपाध्याय जी दिल्ली से। राधे राधे। भरत आर्य जी पानीपत से। महाराज जी दो अलग अलग प्रश्न हैं, और महाराज जी ऐसे असंख्य प्रश्न हैं जो जिस स्थिति में आ जाते हैं। महाराज जी कह रहे थे, ये भरत जी कह रहे हैं कि हमने दो ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से, पर 2019 में माता जी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई और पत्नी 6 महीने पहले हो गई। अब कह रहा है कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। माता जी कह रही हैं कि इनके पुत्र 34 वर्ष का पुत्र था, वो चले गए, अब बहू भी चले गई। सबसे पहले इस लोक का नाम क्या है? आप धोखा में हो। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है, सब में भगवान है, ऐसी भावना करके प्यार करेंगे। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं, उससे उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, माँ से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो तो कैसा तुम्हारा प्यार?
क्या तुमने आत्मा से प्यार किया था? क्या तुमने परमात्मा से प्यार किया था? अगर परमात्मा से प्यार करते तो आज ये प्रश्न ही ना आता कि हम किससे प्यार करें। ये शरीर प्यार करने लायक है, ये व्यवहार करने लायक है, इनसे व्यवहार करो। इनके अंदर जो परमात्मा है उससे प्यार करो, तो वो अंदर वाला जब निकल जाता है तो बाहर वाले को फूंक देते और रोते हो बैठ करके। अंदर वाला तुम्हारे पास है, कभी उसका वियोग नहीं हो सकता। वो सर्वत्र है तो तुम्हारे पास भी है, सब समय में है तो इस समय भी है। तो हमारा स्वामी जो भगवान राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वही सबके अंदर है। उसी का हम पूजन करते हैं, उसी से हम प्यार करते हैं, अनजाने में उसी का आदर करते हैं। क्योंकि जब वो निकल जाता है तो शरीरों को फूंक देते हैं। तो हमें शरीरों से प्यार नहीं करना, हमें आत्मा से प्यार करना है, हमें परमात्मा से प्यार करना। जिससे प्यार करते हो, बोले वो निकल गया तो उसको जाना था क्या तुमने? नहीं, तो फिर प्यार क्या? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। जिसको तुमने जाना नहीं उससे प्यार क्या? और जिसको जाना हो, पांच भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है और उसको जलाने ले जा रहे हो, कैसा प्यार तुम्हारा? तो इस अज्ञान को दूर करो। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां सब मरेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना ही जाना है, हम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अगर भगवान को नहीं भजोगे तो यही रोना पड़ेगा कि अब क्या करें। फिर एक रास्ता दिखाई देगा, किसके लिए जीऊं? लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता। तो क्या 5 स्टार होटल रखा है? मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जा करके। न माँ से मिलना होगा, न पत्नी से मिलना होगा, न पुत्र से मिलना होगा, भूत बनोगे और भटकते घूमोगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो और जीना सीखो। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। यार बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाएं कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिनाए, सैकड़ों कष्ट है। फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। नाटक करने से दहाड़ सकते हो? अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ सब मरेंगे। अपनी अपनी आयु लेकर आए हैं, अपने अपने कर्म भोग लेकर आए। कर्म भोग भोगा, चल दिया, तुम उनके लिए रो, तुम्हारे लिए नहीं रोएंगे। वो तो गए दूसरी योनि में। ये रेलवे स्टेशन जैसा है, अपनी अपनी गाड़ी आई, टिकट आई, चल दिया। जब तक टिकट लिए बैठे हैं, ट्रेन नहीं आई, तब तक चाय हो रही, बातचीत हो रही, और जहाँ ट्रेन आई तो कप फेंका बस चल गए। तो अपनी आयु पूरी हुई, कौन पूछेगा कि हम उनके प्यार में रो रहे हैं? वो लौट कर देखेंगे क्या? हम उनके प्यार में चाहे मर जाएं तो कौन पूछने वाला है? इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म में चलो, तभी सुखी रहोगे। महाराज जी, विवेक के द्वारा हम इस पे काबू। पर विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है, बिना भजन के विवेक थोड़ी होगा। बुद्धि तो सबके है, विवेक कहाँ है? विवेक तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जैसे आज आपको संत समागम मिला है, यदि आप इसे स्वीकार कर लें और भजन करने लगे तो आपका मंगल हो जाएगा। अभी हम इनसे कह रहे थे, ये कहे थे महाराज जी आज आपको कष्ट है। तो हम कहा तुम्हें सच्ची बताएं, हमारा हृदय इतना आनंद में है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शरीर कष्ट में है लेकिन हृदय इतने आनंद में है। अगर हमारा हृदय आनंदित है और शरीर पीड़ा से तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर हृदय हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जल रहा है और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो सब जल रहे, सब जल रहे, सब अशांत है, कामना सबको अशांत किए हुए है। और भगवान की कृपा में तो हर कष्ट की स्थिति में भी हमारा हृदय आनंदित है। उफान आ रहा है आनंद का, मतलब एक जोश, एक आनंद, एक मस्ती। अगर लेना है तो नशे में नहीं है,
भगवान में है। एक देखो तो भगवान में कि कितना जोश आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है। मृत्यु का भय नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल से। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नष्ट कर देंगे। ये जो आप बोले ना, ये मोह है। मां से मोह, पत्नी से मोह, इसे प्यार नहीं कहते। प्रेम शुद्ध सच्चिदानंद से होता है। और मोह, काम, आसक्ति, राग ये शरीरों से, संसार से होता है। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है।